अमेरिका गए और आपकी तलाशी हुई तो वहां भी कुछ दशा उल्टी थी? नहीं, वहाँ मैंने कुछ नहीं किया सर। वहां जो करना था उन्होंने किया। उन्होंने किया सर, मैं वहाँ पे खड़ा रहा, उन्होंने बस कपड़े नहीं उतारे, बाकी जो कुछ करना था उन्होंने किया और मैं चुपचाप से रहा। उसमें एक एक्चुअली मालूम बात पता चल गई है। मेरी अमेरिकन एम्बेसी के बेचारे लोग भी आए, उन्होंने भी बड़ी माफ़ी भी मांगी मुझसे और कहा कि अब ये नहीं होगा। दूसरी बारी क्या फिर हुआ, फिर उन्होंने माफ़ी मांगी, वो हर बार हो रहा है। तो मैंने उनसे पूछा ऐसा क्यों हो रहा है। एक कुछ ऐसे शख्स हैं जो टेस्ट हैं, ऐसा उनको कहा जाता है, तो वो एक एलियस यूज़ करते हैं, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, उर्फ यूज़ करते हैं। तो शायद वो फ़ैन है या पता नहीं, मैंने उनसे बातचीत की नहीं, कभी ना करना चाहूँगा, लेकिन वो उनका जो उर्फ है वो शाहरुख खान है। तो जब भी मेरा नाम डालते हैं वो लोग भी, इंडियन लोग भी, नाइजीरियन लोग भी, अमेरिकन लोग भी, जो पहचानते हैं मुझको, ऑटोग्राफ भी लेते हैं मेरी उस वक्त, लेकिन नाम डालते हैं फिर ऐसा देखते हैं और उनका एक लुक आता है उनके फेस पे कि 1 मिनट सर। वो जब ऐसा 1 मिनट कहते हैं तो मुझे मालूम है गया, तो 4-5 घंटा गया ये तो फिर वो बैग भी खोल देते हैं, सब कुछ खोल देते हैं और बेचारे सॉरी कहते रहते हैं बहुत प्यार से, ऐसा नहीं कोई बदतमीजी करते हैं। पहले बार ही मेरे को लगा कि यार तुम जानते हो मैं कौन हूँ, तुम्हें पता है? तो वो ये बोल रहे हैं हाँ सर हम जानते हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि आपके नाम का दूसरा वाला कौन है। तो वो उस चक्कर के अंदर जब तक या तो वो नाम बदल लें या मैं बदल लूँ, ये प्रॉब्लम। गुस्सा नहीं आता कम से? नहीं, वहाँ बिल्कुल गुस्सा नहीं करता हूँ सर। अमेरिका के अंदर मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करता हूँ। ऐसे लंबे चौड़े आदमी होते हैं, कभी कुछ करते हैं मैं कुछ नहीं। वो एक ने तो बड़ी तरह स्टैंड स्ट्रेट, डोंट टॉक ऑन टीवी, ऐसा तो मैं सच बता रहा हूँ। उसने मुझे बोला, मैं सर आप प्लीज़ मैं उनको भी, अगर वो देख रहे हो प्रोग्राम और समझ रहे हो तो मैं माफ़ी मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ सर आपका, कहीं फिर मिल जाए अगली बार। मैं वहाँ पे, उन्होंने मुझे कहा कि बड़ा प्यार से पूछा, उसने बड़े जेंटल से आदमी थे, लंबे चौड़े थे ऐसे और बहुत टफ थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा आपके पास कोई नंबर है जिसे हम फ़ोन कर सकते हैं? तो मैं कहा हाँ, अमेरिका में बहुत दोस्त हैं मेरे, फॉक्स टीवी वाले बेचारे जिम मेरे दोस्त हैं, माइकल लिंटन, 2-4 बड़े अच्छे दोस्त थे। मैंने ऐसे नाम सोचे जो इम्प्रेस करें। तो मैंने ऐसा वाला फ़ोन होता था नोकिया का, तो मैंने कहा जी। तो मैं एक नंबर ढूंढने के लिए मैंने ऐसा खोला। अब कोई आपसे टेलीफोन नंबर पूछे तो दिमाग में थोड़ा रहता, तो ये तो मैं नॉर्मल हरकत की, मैंने ऐसा किया, वो ऐसा कहता डोंट टच दैट फोन, वो छो। तो मैं ऐसा खड़ा हो गया, फोन रख के। मैं कहा सर ये थोड़ा प्रॉब्लम है। तो मैं ऐसा ऑफ बीट नंबर लंदन का, अमेरिका का +1 912734, ये तो मैं को अपना टेलीफोन नंबर भूल गया हूँ आपके चिल्लाने से तो ना मैं फ़ोन में अगर नहीं देख सकता हूँ तो जेल ही कर दो। तो 4-5 घंटे उन्होंने मुझको काफ़ी तलाशी ली। फिर उन्होंने इंडियन एम्बेसी ने फ़ोन किया और हमारे वो शुक्ला साहब ने उनको, मैं सब जगह फ़ोन लगा दिया, मैंने कहा मुझे बचा लो। दोस्तों को ऐसा साइन किया मैंने, किया ऐसा सब किया, तो फिर लोगों ने बचाया, मुझे निकाला वहाँ से। बट वो नाम के चक्कर में मैं फंसा हूँ हमेशा। अब आपको समझ में आ गया कि क्या होता है? अब मुझे मालूम है। अब मैं जाके उनको बोल देता हूँ कि मैं वो वाला नहीं हूँ, लेकिन आपको लगेगा मैं वो वाला हूँ। तो आप जो वो वाले के साथ एक्चुअली करते वो मेरे साथ मत कीजिएगा, वो कीजिए जो ये वाले के साथ करना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं मान लेता हूँ उसको। सही है कि 17 मई को वानखेड़े स्टेडियम में काफ़ी गुस्सा कर दिया था? हाँ, मैं बहुत गुस्सा हो गया था, मैं बहुत नाराज़ हो गया था और मुझे इसकी बहुत शर्मिंदगी भी है, क्योंकि मेरे बच्चे थे वहाँ पे और मुझे ऐसा लगा था जब मैं गुस्सा हो रहा था, उन्होंने ऐसा थोड़ी बहुत, अब जो बातें हैं ऊपर नीचे हो चुकी हैं, टीवी शोज़ भी बहुत बन चुके हैं उसके बारे में, लेकिन सच्चाई ये है कि मुझे ऐसा लगा कि जो हमारे बच्चे हैं उनके साथ किसी ने थोड़ी सी बदतमीज़ी, नहीं उनका रूल होगा कि हटाओ यहाँ से। फिर मैंने उनको ऐसा प्यार से ऐसा बोला कि अरे बच्चे हमारे हैं यार, हम लेके जा रहे हैं, इतना ही बोला। तो वहाँ एक इंसान थे जिन्होंने कुछ थोड़ा सा ऐसा शब्द यूज़ किया जो मुझे हिंदी दिल्ली वाला होने के हिसाब से गाली लगा, और हालांकि वो मराठी के अंदर भी थोड़ी बदतमीज़ी की ही बात है, थोड़ी सी मतलब रिलीजियस, ऐसा कुछ गलत था वो। तो मुझे किसी ने बताया, तो मैं फिर पागल हो गया और मैं उनको मारने के लिए गया। मार सका नहीं मैं उनको, क्योंकि मुझे वहाँ जो थे वो पुलिस वाले बोलते रहे कि अगर आपने मार दिया ना तो जेल कर दूंगा आपको। तो मैं सिर्फ ऐसा एक्टिंग करता रहा कि मारूंगा ना मैं, मार, ऐसा एक दो ऐसा। हम दिल्ली में हमने बहुत सीखा था, अगर फाइट हो जाए और आउट नंबर हो जाओ तो जो साथ में खड़ा हो ना उसको बस ऐसे छोड़ यार, तू छोड़ यार, छोड़। तो ऐसा मैंने किया, बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, तो उसमें मैं थोड़ा डरा वरा दिया उसको, लेकिन बड़ी शर्मनाक बात थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और आपकी अदालत में ही नहीं, मैंने घर में भी सुबह बुला के सबसे माफ़ी मांगी एक चीज़ की, कि अब मैं ऐसा इंसान हो गया हूँ, शायद मेरी हरकतें देखकर लोगों पे असर पड़ सकता है, तो ऐसी बुरी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। मुझे लगता नहीं मैंने गलत बात की, एज अ फादर, एज अ पर्सन हु इज़ वेरी सेक्युलर, उस तरह से मैंने लिहाज से गलत बात नहीं की। मुझे लगता है कि जो बच्चे थे, 40 बच्चे और थे वहाँ पे जिनको मैं मैच देखने ले गया था, उसके बाद मैंने डिसाइड किया है कि कभी मुझे ऐसा गुस्सा आएगा तो बाथरूम में कमरा बंद करके मारूंगा और बदतमीज़ी करूंगा, पब्लिकली नहीं करूंगा। तो मेरी बीवी नहीं मेरे बच्चों ने भी थोड़ा मुझे डांटा
कि ये बड़ा ही इल मैनर था। मतलब मेरे बेटे को मैंने कहा बट यू नो यू सॉ व्हाट हैपेंड एंड माय सन पापा बट इट वाज टू मच, यू डिडंट हैव टू डू दैट। फिर मैंने अपनी बेटी से कहा बट सुहाना ही वाज पुशिंग यू एंड यू सॉ दैट ही अब्यूज्ड एंड ही सेड समथिंग। ही सेड या बट इट वाजंट सो मच दैट यू हैड टू गेट सो एंग्री, यू आर अ बिग स्टार, यू शुड बिहेव योरसेल्फ। तो मैं फराह के हस्बैंड शिरीष कुंदर को जो आपने थप्पड़ मारा था, अब वो क्या है ये वही टाइम है जब मैंने फिल्म गुड्डू, इंग्लिश बाबू, देसी में वगैरह साइन किया था। सिर्फ अच्छा ये वही टाइम है जब आपने सलमान के साथ हाथापाई की थी कटरीना के घर? ऐसा ना मुझे लगता है, ऐसा ना मैं पहले मानता नहीं था, उल्टी दशा चल रही थी मेरी उस वक्त। चलिए यहाँ आपकी उल्टी दशा चल रही होगी, बात समझ में आती है। अब शाहरुख साहब ये जो मोहब्बतें में टकराव था अमिताभ बच्चन से, मैंने सुना कि बाद में वो असली जिंदगी में भी टकराव बन गया। नहीं नहीं सर, मैं कहाँ पे, मैं तो टकराऊँ तो पेट पे जाके सिर लगेगा मेरा, तो इतने लंबे है वो, कहाँ पहुँच भी नहीं सकता वहाँ तक तो मैं। और कोई टकराव नहीं था। कभी कभार क्या होता है, और ये सच बात है, कभी कभार रिश्ते हमारे खट्टे हो जाते हैं, खटास पड़ जाती है, क्योंकि हम लोग कान के कच्चे हो जाते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में हैं, इनसिक्योर हैं, तो ऊपर नीचे इधर की बात उधर की बात कहीं लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, तो कभी कभार एक ऑडिटी हो जाती है एक्चुअली उन लोगों में जिनमें थोड़ी आँख की शर्म है। मैं सच बताऊं, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, फ़ोन उठा के बोल देते हैं भाई क्या यार ये मैंने पढ़ा यार, तूने कैसे बोल दिया यार, ऐसा कैसा हो सकता है, व्हाट डू यू थिंक, ऐसा होता है। बट आई थिंक अमित जी बहुत ही सुलझे हुए जेंटलमैन हैं और पढ़े लिखे, बहुत अच्छे हैं। मतलब इज एन आइकॉन एंड फॉर मी समवन आई लुक अप टू ह्यूजली फ्रॉम चाइल्डहुड। और मैं भी थोड़ा सा आँख की शर्म वाला हूँ, तो कहीं पर एक दो बातें कहीं बड़ी लिखी गई हुआ, हम दोनों ने शायद ये नहीं किया कि फ़ोन उठा के, मेरी हैसियत नहीं थी, उनकी शायद यू नो ही जस्ट हैड थॉट कि यार चलो सो रहने दो भी, क्या अगर लिखा भी गया तो। सो कहीं ना कहीं पे उस चक्कर के अंदर एक दो महीने के लिए थोड़ी तकलीफ हो गई थी मीडिया वाइज। बट फिर एक दिन हम मिले और घर में हम कोई एक पार्टी पे या कोई एक फंक्शन के अंदर उनकी फिल्म देखने गया, मैं ब्लैक, तो बातचीत हुई, गले लगाया तो सारा गिले शिकवे ख़त्म हो गए। लेकिन आपने उनके दोस्त अमर सिंह हैं, उनके बारे में स्टेज पे खड़े होकर कह दिया था कि आपकी आंखों में मुझे दरिंदगी नजर आती है। मेरा यार मैं मजाक कर रहा था, मेरा ना कभी कभी जो मजाक है वो लोग समझते नहीं। उस वक्त तो वो भी हंसे थे, अब मैं कह सकता हूँ हम ऐसे मजाक, ऐसा मैं एक शो कर रहा था, उसमें हमारे साथ एक लेडीज़ थी जो बिकिनी पहनी हुई थी, और मैं ऐसा कुछ एक आई डोंट नो क्या आइटम में जोक कर रहा था, तो सामने ही बैठे हुए थे और मैं तो दोस्त समझ के, क्योंकि मेरे दोस्त ही हैं वो भी घर आते हैं, हम बैठ के बातचीत करते हैं, बहुत जोक करते हैं, शायद पब्लिक प्लेस में नहीं करना चाहिए था, तो मैंने उनको ऐसे देखा तो वो ऐसा करके देख रहे थे, वो मुझको ही देख रहे थे, लेकिन मैंने जोक में ऐसा कह दिया था कि सर इनको देख के आपकी आंखों में मुझे थोड़ी सी, उस वक्त वर्ड मेरे दिमाग में नहीं आया, तो मैंने शायद दरिंदगी कह दिया। और एक दो बातें और भी हो गई थी उसके बाद, कुछ उन्होंने कुछ कह दिया, मैंने कुछ कह दिया, लेकिन अभी सब कुछ सुलझ गया है। तो अब मुझे बताने की जरूरत, अगर ना बताएं तो सुलझा रहेगा, बता देंगे तो फिर शुरू हो जाएगा। कंट्रोवर्सीज होती है, उनके जड़ में जाता हूं तो पता लगता है आपने ही उसके अंदर आग डाली है। और लोग कहते हैं कि ये बॉक्स ऑफिस के किंग है, कंट्रोवर्सीज के भी किंग है। अब मैंने सुना कि लंदन में आपने कहा कि इफ वन डज हैव टू बिकम ए लेजेंड तो कंट्रोवर्सी तो क्रिएट करनी पड़ती है। नहीं अब मैं क्या दूं, ऐसे ही सब लोग बोलते रहते हैं मुझको, तो मैंने कोई स्मार्ट जवाब ही दे दूं मैं कि यार अगर लेजेंड बनना है तो कंट्रोवर्सीज चाहिए। एक्चुअली क्या है कि मैं कंट्रोवर्सीज करता नहीं हूं, मगर मुझको कभी मेरे जो दोस्त भी हैं और सब मुझे बोलते हैं, कभी मैं कोई गलत बात सुन लेता हूं जो मुझे लगता है ऐसी छिछोरी है, घटिया है, तो मैं चुप नहीं बैठता हूं। तो क्या होता है एक्चुअली एक सिचुएशन में आके इंसान को चुप हो जाना चाहिए कि यार ये लोग तो बोल रहे हैं, इनको बोल रहे हैं, तो चुप रहोगे तो कुछ होगा नहीं। बट मैं क्या है उसको फ्यूल कर देता हूँ, या मैं उसको थोड़ी सी और इंपॉर्टेंस देता हूँ बाय सेइंग यार ये पागल है यार, इसने कैसा बोल दिया, ये बिल्कुल गलत बोल रहा है, इसकी नॉनसेंस। आई टेक अ स्टैंड समटाइम्स। कई बार आई थिंक ऐसी पब्लिक फिगर होने में ऐसा होना चाहिए कि स्टैंड नहीं लेना चाहिए। अब मुझे ऐसा लगता है, मैं हर रोज़ अपने आप को प्रॉमिस करता हूँ, लेकिन कभी भी कुछ गलत बात सुनता हूँ, अपरता की बात सुनता हूँ, ऐसा इरिटेटिंग बात सुनता हूँ कि यार ऐसा नहीं है, तो मैं स्टैंड ले लेता हूँ, उससे थोड़ा तकलीफ बढ़ जाती है। कटरीना कैफ ने कहा कि जब तक ये जान का पहला शॉट दे रही थी तो उन्होंने आपकी तरफ जब रुक के क्यों बोल रहे हो, जल्दी बोलो ना मुझे डर लगने लगता है कि अब किसने क्या कह दिया। उन्होंने कहा कि शाहरुख मुझे इतने अच्छे लगे कि मैं अपना डायलॉग भूल गई। उनकी पसंद अच्छी है और वो खूबसूरती को निहारना जानती हैं, समझती हैं।
और इस अच्छाई के लिए मैं ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि अब अमेरिकन इमिग्रेशन ऑफिस में उनको जॉब दिला दूँ कि जब अगली बार वहाँ पे जाऊँ तो वो हो गया कितना अच्छा है, इसको जाने दो, कुछ काम आ जाए वो। नहीं, ये उनका प्यार है, ये उनका बहुत स्वीट है वो। एक्चुअली उन्होंने मुझे भी बोला कि मैं पहली बार जब ऐसा, ये नहीं कि मैं अच्छा लग रहा था, मेरा बहुत लंबा डायलॉग था और मैं ऐसा चर्च का सीन है आखिरी वाला, तो मैं उनको बोलता आना है और उनको एक पार्ट में 8-10 लाइन के बाद बोलना है कुछ मुझे, तो बस ऐसे करके देखती रही, ऐसे करके बहुत प्यार से। और फिर हम सब चुप रहे कि क्या हुआ, मेरा लंबा डायलॉग तो बोलें तो आगे बोलें, तो उन्होंने कहा आई एम सो सॉरी, आई गॉट सो कैरिड अवे इन द वे दैट यू आर एक्टिंग, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। तो ये मेरी एक्टिंग का कमाल जलवा है और स्टाइल है। एक्टिंग का जलवा तो हमने देखा कि जो इंडिया चाइना बॉर्डर है उस पर 3 चाइनीज पकड़े गए, उनके सिपाही थे, उनके सैनिक थे, 18 से 23 साल की उम्र के होंगे। उनसे पूछा कि तुम क्यों आ रहे थे इंडिया, तो उन्होंने कहा हम शाहरुख खान को मिलना चाहते हैं। ये भी अजीब लग रहा है, मैं भी सोच रहा हूँ ऐसा क्या हो सकता है, क्योंकि मेरी भी चाइनीज इतनी अच्छी है नहीं। मतलब मैं बात कर सकता हूँ 2-4 लड़कियों से, इतने मुझे आती है चाइनीज, जिसका मतलब मुझे आज तक नहीं समझ आया, ना उनको समझ आता। लेकिन कितनी अच्छी बात है ना कि हम ऐसा काम कर रहे हैं कि कटरीना कैफ तो कटरीना कैफ, चीनी लोग भी मुझे प्यार कर रहे हैं, तो अच्छा ही लगता है। तो ये तो अच्छी बात है और मुझे बहुत, बट आई एम रियली सॉरी अगर बॉर्डर पे कुछ हलचल हो गई हो मेरी वजह से, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। करण जौहर को लेकर के बहुत सारी बातें कही गई, आपके करण जौहर के बारे में कई तरह की बातें कही गई। जब आप उनको इंटरव्यू देते हैं या उनके साथ स्टेज पर होते हैं तो आप ही उसमें थोड़ी सी माचिस दिखा देते हैं। नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया। मतलब आप कौन सी वाली रूमर की बात कर रहे हैं, बोल दीजिए, फैमिली शो भी है तो क्या है, चलेगा। वो रूमर जिसके बारे में कहते हैं इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, और आप खुद स्टेज पर जाकर इस तरह की बातें करते हैं या इस तरह के मजाक करते हैं। हाँ, तो मतलब अगर कोई चीज़ जब सच नहीं होती, जैसे मैं आपको बोलूँ, सॉरी मैं ऐसा फिजिकल जोक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर किसी का वेट कम है, कोई जो है पतले हैं, तो उनके ऊपर मैं कोई पतले होने का जोक नहीं कसूँगा, क्योंकि उनको दुख हो सकता है। लेकिन अगर कोई पतले नहीं हैं या नाटे नहीं हैं या लंबे नहीं हैं ज़्यादा, या जैसा भी एक जो फन एक लेवल बनाया जाता है, अगर मैं उस आदमी पर वो जोक कसूँ तो उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो हमारे को ऐसे जोक करने का कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम उसको मजाक बना चुके हैं कि यार ये लोग ऐसा बोलते हैं, हम खुद इसको मजाक समझते हैं। तो हम उसको लाइटर वेन में लेके उसको हमने, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो गॉट अ सेंस ऑफ ह्यूमर, और हम लोगों को ऐसा सोचना ही बड़ा अजीब लगता है, ऑकवर्ड लगता है। सो आई थिंक व्हेन वी मेक फन ऑफ इट, पीपल विल अंडरस्टैंड इट्स अ जोक एंड इट इज़ नॉट टू बी टेकन सीरियसली। लेकिन आपको नहीं लगता कि जब मजाक करते हैं तो लोग उसके अंदर और ज़्यादा उसको कुछ समझने लगते हैं? अब हर किसी की समझ तो हम कंट्रोल कर नहीं सकते, जिसको ये समझकर एक्साइटमेंट होती है उनको भी मजे कर लेना तो थोड़े दिन के लिए यार। तो इसमें कुछ सच्चाई नहीं है? अगर होगी भी तो यहाँ थोड़ा बताऊंगा। मतलब अभी इतना तो बेवकूफ़ नहीं हूँ और ना ही इतना सच्चा हूँ क्यों। जब आप ऐसे जवाब देते हैं तो ही तभी तो प्रॉब्लम होती है। मैं गीता पर कसम रखकर खाता हूँ और सीता पर भी और नीता पर भी कि मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, इसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है, और जो मैंने उसके बाद बोला वो सिर्फ मजाक था, और उसको मजाक ही लीजिएगा, जो बाकी बोला है वो बिल्कुल सच था। क्लियर हो गया? ये नहीं पता चल रहा कि कौन सा सच था और कौन सा मजाक था। तो आप बोलिए सर क्या करूं मैं?